एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या जब हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो क्या संसार में हम जी पाएंगे? क्योंकि जो आज का संसार है, जिस संसार में हम पैसे कमाने के लिए जाते हैं, अपनी आजीविका के लिए सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्याचार करते हैं और किसी तरह से लोगों को धोखा देकर और न जाने किस किस तरह से पैसे को मूल्यता देते हैं, पैसे को कमाते हैं। तो क्या जब बुद्ध के उपदेशों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या इस संसार में हमारा जीना दूभर नहीं हो जाएगा? यह प्रश्न उन सभी मित्रों का है जो अभी संसार से डर कर जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो यह सोचते हैं कि शायद संसार में झूठ, व्यभिचार, मिथ्याचरण और धोखाधड़ी से ही जीवन जिया जा सकता है, झूठ के बल पर जीवन जिया जा सकता है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं मानते। कोई भी सद्गुरु, कोई भी सत्पुरुष, कोई भी बुद्ध पुरुष इस बात को नहीं मानता कि इस संसार में झूठ पर ही जीवन जिया जा सकता है। बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया, बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया और कहा कि मनुष्य को संसार में रहते हुए कमलवत अपना जीवन जीना चाहिए और जिया जा सकता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, लेकिन बुद्ध ने लोगों को घर छोड़ने को महत्ता नहीं दी। बुद्ध ने जो परिवारजक थे, जो उपासक थे, उनको गृहस्थ में रहते हुए ही निर्वाण प्राप्त करने की सलाह दी, निर्वाण प्राप्त करने के लिए उकसाया। बुद्ध ने कहा कि सील के नियमों का पालन करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए ही, मध्य मार्ग का पालन करते हुए निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। और बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में ही उन लोगों को, उन गृहस्थियों को निर्वाण तक पहुंचा दिया। उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे और शील के नियमों का पालन करते हुए, ध्यान साधना को प्रमुखता देते हुए, मुख्य उद्देश्य समझकर जिन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। ऐसे कई उदाहरण बुद्ध के समय बुद्ध के अनुयायियों ने लिखे हैं और हमें भी यह सीख मिलती है कि ऐसा नहीं है कि संसार झूठ के भरोसे पर ही चलता है। यह बात बुद्ध ने जरूर कही कि झूठ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। झूठ शुरू में आकर्षक लगता है, इसीलिए झूठ के आकर्षण के कारण ही संसार में अधिकतर लोग झूठ में लिप्त हो जाते हैं और अपना इस बहुमूल्य उद्देश्य के लिए मिला हुआ मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा कर चले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जब राजमहल से बाहर निकले और उन्होंने एक मृत्यु देखी, मृतक को ले जाते हुए व्यक्ति देखे शमशान की तरफ, तो उन्होंने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है। तो सारथी कहता है कि सारी पृथ्वी पर यही होता है महाराज, जो भी जन्म ग्रहण करता है उसे मरना भी होता है, मृत्यु से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। तब लंबी सांस भरते हुए कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने कहा
ऐ संसार के लोगों, तुम्हारी माया कितनी मारक है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि एक न एक दिन निश्चयात्मक रूप से तुम मिट्टी में मिल जाओगे, और तब भी तुम प्रमादपूर्वक जीवन जी रहे हो। इस मृतक के को ले जाते हुए दृश्य को देखकर राजकुमार बुरी तरह से उद्विग्न हो गए और उन्होंने सारथी से कहा कि अब इस रथ को राजमहल की ओर वापस ले चलो। अब उनकी कोई मनसा नहीं कि वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं। और जब वो राजमहल के पास से ही गुजर रहे थे तो कहते हैं कि कृषा गौतमी नाम की एक राजकुमारी ने सिद्धार्थ के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहा था कि वह पिता धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया, वह माता धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया, वह पत्नी धन्य है जिसके तुम पति हो। राजकुमार ने ये शब्द सुने तो कहा कि धन्य है वे जिन्होंने मुक्ति लाभ की है। मैं शांत मन की आकांक्षा करता हूं, मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा। यानी कृषा गौतमी के शब्दों को सुनने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने धन्यता इस बात के लिए नहीं कि वह पिता धन्य है, वह माता धन्य है, वह पति धन्य है जिसको इतना आकर्षक व्यक्तित्व मिला, इतना आकर्षक पति मिला, इतना आकर्षक बेटा मिला। बुद्ध इसको धन्यता नहीं मानते। इसलिए बुद्ध, जबकि उस समय सिद्धार्थ गौतम है, अभी बुद्धत्व की प्राप्ति भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कृषा गौतमी को कहते हैं कि धन्य तो वह हैं जिन्होंने मुक्ति लाभ की है। धन्यता इस बात की नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, तुम कितने सुंदर व्यक्ति हो, तुम कितने सुंदर पति हो, कितने अच्छे पति हो, कितने अच्छी पत्नी हो, कितने अच्छे बेटे हो, कितने अच्छे रिश्तेदार हो, कितने अच्छे पड़ोसी हो। सबसे बड़ी धन्यता इस बात की है कि तुम जिसने मुक्ति लाभ की। सिद्धार्थ गौतम के यह संदेश, यह उपदेश हम सभी को, हम सभी गृहस्थी, हम सभी संसारियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए कि एक बुद्धत्व को नहीं प्राप्त हुआ व्यक्ति भी प्रज्ञा और विवेक इतना रखता है जो संसार की किसी भी पदार्थ को पाकर धन्यता का अनुभव नहीं करता। यहीं से शुरुआत होती है आध्यात्म की, जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की हुई, जो बाद में बुद्ध बने, भगवान बुद्ध। और हम कहाँ खड़े हैं? हम प्रश्न कर रहे हैं कि संसार में कैसे जिएंगे झूठ के सहारे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम नहीं मानते कि झूठ के सहारे ही संसार में जिया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम मानते हैं कि जिसको मुक्ति मिली उसी ने संसार में रहकर जीवन जिया है और मुक्ति लाभ प्राप्त की है। यही शांत मन की आकांक्षा मैं करता हूँ, मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा। ये बुद्ध के वचन हैं, सिद्धार्थ गौतम के वचन हैं। बुद्ध बनने से पहले, बुद्धत्व की राह में चलने से पहले यह सिद्धार्थ गौतम कृषा गौतमी को इतना ही कहने पर नहीं रुके। जब कृषा गौतमी ने उससे आगे पूछा कि आप कौन से निर्वाण की बात कर रहे हैं, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या है, तब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि जब कामाग्नि शांत हो जाती है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्यों कामाग्नि शांत हो जाती है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है? क्योंकि काम से इस संसार का जन्म होता है, इस भवलोक का जन्म होता है। काम से यह पूरा संसार चलता है, काम से यहाँ संसार बनता है। एक व्यक्ति का संसार जरा सोचो तो काम से बनता है। जब कामाग्नि प्रज्वलित होती है तो उसका
घर बनता है, घर बसता है, उसमें बाल बच्चे होते हैं, फिर वो संसार में उलझता है, बाल बच्चों की परवरिश करता है, बाल बच्चों को बड़ा होना देखना चाहता है, फिर उसके बाद बाल बच्चों की पढ़ाई करता है, फिर करवाता है, फिर बाल बच्चों की शादी करवाता है, फिर नाती पोते देखना चाहता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जब कामाग्नि शांत हो जाए तो निर्वाण की प्राप्ति होती है, क्योंकि कामाग्नि के शांत होते ही संसार बनना बंद हो जाता है। यह संसार बनता ही कामाग्नि से है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं जब द्वेष का अंत हो जाता है तब निर्वाण का साक्षात्कार होता है। द्वेष का अर्थ ही यह है कि मुझे इतना गुस्सा है, दूसरे से गुस्सा है, मुझे दूसरे से बहुत ईर्ष्या है, दूसरा मेरे से आगे निकल रहा है, तो एक द्वेष पैदा होता है। और जब द्वेष का अंत हो जाता है तो निर्वाण की तरफ मनुष्य बढ़ता है, निर्वाण का साक्षात्कार होता है। इसी तरह से जब मोह की इति हो जाती है तो निर्वाण के दर्शन होते हैं, क्योंकि मोह संसार में फंसाता है। मोह के बंधन की वजह से उसकी आंख बंद रहती है, उसको कभी सच दिखाई नहीं देता। सच दिखता है जब मोह बंद हो जाता है, जब मोह खत्म हो जाता है। तब जब मोह के दर्शन नहीं होते, जब मोह की इति हो जाती है, तब निर्वाण के दर्शन होते हैं। उससे पहले तो निर्वाण दिखता ही नहीं, उससे पहले सत्य दिखता ही नहीं। मोही व्यक्ति की आंख बंद हो जाती है, मोह में आंख बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, अंधा हो जाता है व्यक्ति। और बुद्ध आगे कहते हैं कि जब अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है तब आदमी निर्वाण प्राप्त करता है। अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताएं। यही मित्र का प्रश्न है कि जब अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है तभी आदमी निर्वाण प्राप्त करता है। अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है। मिथ्या मान्यताएं इन मित्र ने प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति संसार में रहता है, झूठा प्रचार करता है, प्रसार करता है, झूठे तरीके से पैसे कमाता है, धन धान्य इकट्ठा करता है, सुबह से शाम तक की दौड़ भाग करता है, तृष्णाओं और वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं के पीछे दौड़ता है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों को अगर जीवन में उतारे तो उसके बाद वह कैसे इस संसार में जी पाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण अगर चाहिए तो अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाना आवश्यक है। मोह की इति हो जाती है तो निर्वाण के दर्शन होते हैं। मोह जागता है जब व्यक्ति कुछ एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, जब उसका आत्मभाव बलशाली होता है तो वो कहता है कि मैंने कमाया, मेरा है। और यह मैं और मेरी का भाव उसके अंदर मोह पैदा करता है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, यह सारी बातें उसको मोह तक ग्रसित कर देती हैं। और मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुद्ध कहते हैं कि मोह की इति हो जानी आवश्यक है, तब निर्वाण के दर्शन होते हैं। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संसार में अगर हम ऐसे जिएंगे तो फिर बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो फिर संसार में कैसे जिएंगे। बात सही है, संसार में तो बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जिया जा सकता है। अगर हम संसार में मोह रखकर, अगर हम संसार में मिथ्या मान्यताओं को रखकर जीवन जिएंगे और यह सोचें कि बुद्ध के उपदेशों पर चलकर हम निर्वाण की प्राप्ति भी कर लेंगे तो यह होने वाला ही नहीं, यह होने वाला ही नहीं, क्योंकि यह दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। अगर हम कामाग्नि में उलझे हुए हैं, हमारी कामाग्नि शांत नहीं, तो निर्वाण की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह सीधा और स्पष्ट संदेश है बुद्ध का मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि संसार का निर्माण इसी काम से होता है, वासना से होता है। और
जब तृष्णा के पीछे दौड़ लगाई जाती है, तृष्णा मिलती है, पाली जाती है, एक तृष्णा के पूरे होते ही 100 और आगे सर उठाकर खड़ी हो जाती हैं। इच्छाएं अनंत हैं, यह कभी भरती नहीं, बिना पैंदी के बर्तन की तरह, जिसमें पैंदी न हो, जिसकी सतह न हो, जिसका तला न हो। उस बर्तन में कुछ भी डाला जाए ऊपर से, वो भर नहीं सकता। इसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं उठी, उसने एक इच्छा को पूरा किया, 10 उठी, 10 को पूरा किया, 100 उठी, 100 को पूरा किया, 1000 उठी। और जिसको पूरा करता चला जाता है, जो पा लिया जाता है, उसके प्रति मोह की छिन न जाए, मैंने मेहनत करके पाया है। और यह मोह अंधा कर देता है। फिर निर्वाण तो क्या दिखाई देना, निर्वाण की प्राप्ति तो क्या होनी, निर्वाण की राह पर तो क्या चलना। फिर तो वह अपने को भी नहीं देख पाता, अपने विचारों को नहीं देख सकता, अपने क्रियाकलापों को नहीं देख सकता, वह अपने आसपास नहीं देख सकता, वह अपने सेल्फ सेंटर्डनेस में, अपने स्वार्थ में इतना बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है कि उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। जब अंधविश्वास से जनित आत्म की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है, तब आदमी निर्वाण प्राप्त करता है। मिथ्या मान्यताएं क्या है? मिथ्या मान्यताएं, कोई सोचता है कि बुद्ध के उपदेशों को सुबह से शाम तक दोहराते रहो, उनको रट लो, उनको पढ़ लो, उनको पाली में पढ़ लो, उनको संस्कृत में पढ़ लो, उनको हिंदी में पढ़ लो, अंग्रेजी में पढ़ लो, सुबह से शाम तक पढ़ते रहो। मिथ्या मान्यताएं हैं यह कि पढ़ने से हम निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। बुद्ध कहते हैं पढ़ने से निर्वाण तक नहीं पहुंचा जा सकता, पंडित होकर निर्वाण तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अनुभव से पहुंचा जाता है। जो पढ़ा उसे अपने जीवन में उतारा, अनुभव में उतारा, अनुभव में उतारते ही सारी मिथ्या धारणाएं गिर जाने वाली हैं। फिर कोई पूजा पाठ, अर्चना, उपोषित की रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं, फिर किसी भी प्रकार की कुरीति की ज़रूरत नहीं, फिर किसी भी प्रकार की बाहरी दिखावटी मान्यताओं की ज़रूरत नहीं। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है। यहाँ चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, वहाँ तीर्थ में चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, गया चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, सारनाथ चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। कहीं भी चले जाएं, मेहनत करनी होगी, अनुभव में लाना होगा, ध्यान को गहराई में साधना होगा, ध्यान की गहराई में उतरना ही होगा, चाहे सारनाथ में उतरें, गया में उतरें या फिर अपने घर में। इस बात को हमें खुले दिमाग से सोचना होगा। किसी भी प्रकार के कपड़ा बदल लेने से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, सर को घुटा लेने से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि कोई व्यक्ति अगर यह सोचे कि उसने कपड़े बदल लिए हैं, कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसने सर मुंडा लिया है, तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण की प्राप्ति का संबंध सर मुड़ा लेने से या कपड़े बदल लेने से नहीं है। निर्वाण की प्राप्ति का संबंध तो ध्यान साधना से है। निर्वाण प्राप्ति का संबंध तो मिथ्या मान्यताओं को गिरा देने से है। निर्वाण प्राप्ति का संबंध तो अपने राग और मोह को छोड़ देने से है, अपने द्वेष की इति कर देने से है, अपनी कामाग्नि को शांत कर देने से। जीवन में निर्वाण उसी को घटित होता है जो बुद्ध के नक्शे कदम पर चलता है, जिसने बुद्ध के पथ पर, बुद्ध की राह पर, बुद्ध की तरह कदम दर कदम आगे बढ़ाया, उसी को निर्वाण घटित होगा। निर्वाण ऐसा नहीं है कि वह किसी किताब में लिखा हुआ है और किताब को पढ़ लेने से निर्वाण हो जाने वाला है, या किसी वस्तु विशेष को पा लेने से निर्वाण हो जाने वाला है, या किसी स्थान विशेष में चले जाने से निर्वाण घटित हो जाने वाला है। नहीं, निर्वाण तो मनुष्य के मन की स्थिरता पर निर्भर करता है।
निर्वाण तो मनुष्य के दृढ़ संकल्प और उसकी इच्छा शक्ति और उसकी सम्यक दृष्टि पर निर्भर करता है। निर्वाण तो प्रज्ञा और विवेक जिसका खुला उसी को मिलेगा। और बुद्ध तो अभी राजकुमार ही हैं जब कह रहे हैं कि जिसकी भी कामाग्नि शांत हो जाती है उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी। जिसके द्वेष का अंत हो गया, जिसके लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं, जिसको दोस्त और दुश्मनी का कोई लेना देना नहीं, जिसको अपने और पराये का कोई लेना देना नहीं, जिसके सारा द्वेष चला गया, उसे निर्वाण का साक्षात्कार होगा। और जिसने अपने अंधविश्वास गिरा दिए, बिल्ली के रास्ता काट देने से कोई व्यक्ति डरा हुआ है, कोई व्यक्ति दांत के टूट जाने से डरा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी और बात से डरा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी और बात से डरा हुआ है, कोई व्यक्ति पूर्णिमा से डरा है, कोई व्यक्ति अमावस्या से डरा है, कोई व्यक्ति शनि से डरा है, कोई व्यक्ति मंगल से डरा है। न जाने डर के भी अनंत तरीके हैं, डर के भी अनंत मान्यताएं हैं। और इन डर में फंसा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा बार कहता है, कोई बुरा बार कहता है, कोई कहता है मंगलवार अच्छा नहीं, कोई कहता है शनिवार अच्छा नहीं, कोई कहता है सोमवार अच्छा नहीं, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं। यह अच्छे और बुरे के अंधविश्वास में फंसा हुआ व्यक्ति, जबकि मनुष्य के द्वारा यह बार बनाए गए, मनुष्य के द्वारा यह वक्त बनाया गया, ये 24 घंटे निर्मित किए गए। यह कुदरत ने कोई 24 घंटे नहीं बनाए, कुदरत ने कोई घड़ी नहीं बनाई। कुदरत की घड़ी कुदरत के हिसाब से जब से भी कुदरत बनी है तब से अब तक वैसे ही चल रही है। हमने न जाने कितनी घड़ियाँ बदल दी, हमने न जाने कितनी नई तरीके से नई घड़ियाँ पहन ली, हमने 24 घंटे गढ़ लिए, हमने सुबह बना ली, हमने शाम बना ली, हमने वक्त बना लिया, हमने दिन महीने बार बना लिए, कुछ भी बना लिए हो हमने भला। यह मनुष्य की ही ज़ात है और मनुष्य खुद ही इनमें किसी को अच्छा कहता है, किसी को बुरा कहता है, फिर उन्हीं में फंस जाता है। और इन अंधविश्वास में फंसा हुआ व्यक्ति सोचता है कि उस निर्वाण की प्राप्ति होगी। बुद्ध क्या कहते हैं? इसीलिए बहुत ही मुख्य बात कहते हैं कि जब अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है तब आदमी को निर्वाण प्राप्त होता है। कोई कहता है शाम को मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है सुबह मंदिर जाना चाहिए, कोई कहता है सुबह 5 बजे मंदिर जाओ, दिया जलाओ, 30 दिन तक लगातार जाओ, कोई कहेगा 40 दिन तक लगातार जाओ, कोई कहेगा 40 दिन तक उपवास करो, व्रत करो, कोई कहेगा 15 दिन तक लगातार करो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अपनी अपनी मान्यताएं। और बुद्ध तो सीधी सीधी बात हमसे करते हैं, अंधविश्वास से जनित आदमी की सारी मिथ्या मान्यताओं का खात्मा हो जाता है जब, तब आदमी निर्वाण को प्राप्त करता है। तुम सीधे और सरल क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल ही सीधे और सरल हो जाओ, सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो यह सोमवार और यह मंगलवार, छोड़ दो यह महीने कि यह महीना अच्छा है, यह महीना अच्छा नहीं, छोड़ दो कि अभी यह वक्त ठीक नहीं, वह वक्त ठीक है, छोड़ दो कि सुबह यह होता है, शाम यह होता है। यह सारी मान्यताएं, सारी कुरीतियां गिरा दो। यह मिथ्या मान्यताओं और मिथ्या कुरीतियों में घिरा हुआ व्यक्ति कैसे निर्वाण प्राप्त करेगा? उपदेश हम रोज सुनते हैं, उपदेश हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं, क्योंकि जीवन में उतारते हैं तो लगता है कि संसार गया, जबकि संसार जाता नहीं। बुद्ध ने इसी संसार में जिया और बुद्ध तो बहुत लंबे समय तक जिए, 80 साल से ऊपर तक जिए। और बुद्ध को कभी भी इस संसार से कोई दिक्कत नहीं, और बुद्ध तो आज से 2800 साल पहले इस संसार में जिए हैं। तब तो
जीवन बिल्कुल ही अलग रहा होगा। और आज का जीवन जिसमें इतना टैक्स सेवी लोग रहते हैं, जो हर कोई अपने को टैक्स सेवी कहता है, हर कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में अपने जीवन को जी रहा है, इतनी सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है, उसके बावजूद भी उसको मन की शांति नहीं मिलती। और बुद्ध उस समय कह रहे हैं कि मैं शांत मन की आकांक्षा करता हूँ, मैं निर्वाण प्राप्त करने की ओर बढ़ूंगा, मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा, क्योंकि धन्य है वो जिन्होंने मुक्ति लाभ की है। तो हमें इस बात को इस प्रश्न के जरिए, इस उत्तर के जरिए यह समझने की कोशिश करनी होगी कि संसार में जिया जा सकता है। साधारण जीवन जीने के लिए बुद्ध ने कहा कि खाने की मात्रा जाननी होगी, बोलने की मात्रा को समझना होगा, क्या बोल रहे हैं इसको समझना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग को इसीलिए बुद्ध ने दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहकर बयान किया। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने 8 अंग दिए। उन 8 अंग में बुद्ध ने सम्यक वाक्य की बात की कि कितना बोलना है, क्या बोलना है। सम्यक कर्मांत की बात की, कौन से कर्म करने हैं। सम्यक आजीविका की बात की कि किस तरह से जीवन जिया जा सकता है, किस तरह से रोटी कमाई जा सकती है, किस तरह से अपना पेट भरा जा सकता है, किस तरह से दूसरे को मदद की जा सकती है, किस तरह से अपनी यादाश्त को जगाया जा सकता है, होश को जगाया जा सकता है। सम्यक दृष्टि कैसे पैदा की जा सकती है, सम्यक संकल्प कैसे पैदा किया जा सकता है, शील के नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है। बुद्ध ने सब करके दिखाया, हमें नियम दिए। बुद्ध ने सब करके दिखाया और हमें आगाह किया कि जीवन जीने का यही तरीका है, निर्वाण प्राप्ति का भी यही तरीका है और बुद्धत्व को उपलब्ध होने का भी यही तरीका है। तो साधारण जीवन जीकर आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में लागू करके, जिसमें सम्यक कर्मांत का बहुत डिटेल में अध्ययन किया गया है, डिटेल में बताया गया है, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम अपने जीवन में उतारें अगर, तो हम सत्य की राह पर चलकर भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते। फिर हम संसार में इस तरह से झूठ का जीवन जीकर निर्वाण के लिए झूठा प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि झूठे प्रयास से निर्वाण मिलना भी नहीं। संसार में झूठ बोलकर, संसार में मिथ्याचरण करके, संसार में मोह माया में फंसकर कामाग्नि को प्रज्वलित करते हुए अगर हम सोचें कि हमें निर्वाण भी मिल जाएगा, तो नहीं, यह नहीं होने वाला। इसलिए हमें सचेत रहना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकते हैं और इस संसार में अच्छा सुख और शांति वाला जीवन भी जी सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह करके दिखाया है। नमो बुद्धाय।